10th। अब आगे चलते हैं। बी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। एक अब अगले दूसरे से मिलने चलते हैं जिसका नाम अरुण है, वो सुपरवाइज करता है एक फार्म लेबरर के रूप में। अरुण हैज़ इवन एकर्स 7 एकर्स ऑफ लैंड। अरुण के पास अपनी 7 एकड़ की ज़मीन है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। उसने कुछ लोगों के माध्यम से सोनपुर में लोन लिया है खेती के लिए। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 8.5% पर एनम। और इसका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है 8.5% पर एनम, यानी कि सालाना है। एंड कैन बी रैपिड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाई सेलिंग ए पार्ट ऑफ द क्रॉप। और अरुण ने ये डिसाइड किया है कि वो खेती करेगा और जो भी अनाज होगा उससे बेचकर वो लोन को चुका सकता है। उसको लोन को चुकाने के लिए 3 साल का टाइम है। ही देन intends to store the rest of the potatoes in cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt। और उसने फिर कोल्ड स्टोरेज में आलू को रख दिया और फिर से लोन के लिए, फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करता है। और उसके कोल्ड स्टोरेज की रसीद पे द बैंक ऑफर्स द फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। और बैंक ने कई फैसिलिटी दे रखी है जो फसल के अनुसार लोन को ले सकती है। अब आते हैं तीसरी कहानी पे। रमा इज़ वर्किंग इन नेबरिंग फील्ड। रमा जो है काम करती है वो पड़ोस के खेत में। शी वर्क्स एज एग्रीकल्चर लेबरर। वो खेतिहर मजदूर है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क। और कुछ समय पहले, महीने पहले उसके पास, कुछ साल और महीने पहले उसके पास कोई वर्क रहता है। नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंस। और उसको ज़रूरत पड़ती थी रोज़ पैसे की। एक्सपेंस ऑन सडन इलीनेस आर फंक्शन इन द फैमिली आर आल्सो नॉट थ्रो लोन्स। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर। और रमा अपने एम्प्लॉयर पे, यानी कि जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर डिपेंडेंट रहती है। मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर। और यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय ज़मीन का मालिक था जो सोनपुर में रहता। फॉर क्रेडिट द लैंड ओनर चार्जेज ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। और 5% के उस पर इंटरेस्ट पर, ब्याज पर उसको ज़मीन दे दी। रमा रिपे द मनी बाई वर्किंग फॉर द लैंड ओनर मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस तरीके से वो काम करके उसने बहुत समय, लंबे समय तक उसका पैसा पे किया। रीमा हैज़ टू टेक फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रिपेड। वो नया लोन लेना चाहती है और पुराने लोन को चुकाने के बाद। एट प्रेजेंट शी ओन द लैंड ओनर 5,000। और फिर उसने लिया लैंड ओनर से 5,000 रुपये। थो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूस टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड। और वो लोन लेती रहती जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। रमा और उससे लैंड ओनर बहुत अच्छे से उस बिहेवियर नहीं करता था। रमा टेल्स दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। इस तरीके से कह रहा है एक ही माध्यम है कि वो जो लैंड ओनर हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, उन्हीं से ही लोन लिया जा सकता है और कोई दूसरा स्रोत नहीं है। अब आते हैं लोन्स फॉर कोऑपरेटिव्स। कैसे कोऑपरेटिव साथ में ही लोन ले। बिसाइड बैंक्स ऑन द अदर मेजर सोर्स चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और देखा बैंक में जो मेजर बहुत बड़ा सोर्स है और चीप क्रेडिट, कम उस पर क्रेडिट पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो हैं वो लोन मिलते हैं। मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्स ऑफ कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स। यानी कि समूह रहता है, उसमें सभी लोग अपना अपना साथ देते हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव, एक्स्ट्रा कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन ए विलेज नॉट वेरी अवे फ्रॉम सोनपुर। सोनपुर में कोऑपरेटिव बैंक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर। और यहाँ पर 2300 किसान और उनके साथी हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स विद द दीज डिपॉजिट ऑन कोलेट्रियल। यानी यहाँ पर सभी अपना पैसा जमा करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो निकालते हैं। द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। और ये कोऑपरेटिव मुहैया करती है बहुत बड़े लोन को बैंक से। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स। और ये फंड यूज ही किया जाता है, लोन दिया जाता है इनके मेंबर्स को। वन दीज लोन्स आर रैपिड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन
लेंडिंग कैन टेक प्लेस, और इस तरीके से लिया जाता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फ्रॉम द परचेज एंड एग्रीकल्चर implements loans for cultivation, agricultural, trade, fishery, loans from construction houses and variety of other expenses। इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लिए जाते हैं वो कृषक कोऑपरेटिव बैंक में सारे लोग उसी के तहत लेते हैं। और ये जैसे खेतों के लिए औजार, यानी कि जैसे मशीन हुई, बीज हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, ये सब खरीदने के लिए, और कुछ लोग अपना घर वगैरह बनवाने के लिए भी लोन लेते हैं। इतना बेटा पढ़ लीजिएगा। कल आपको अगला सेक्शन पढ़ाएंगे, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया।